नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। दोस्तों, आगरा शहर अपनी ऐतिहासिक इमारतों और समृद्ध इतिहास के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ये शहर मुगलों की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी जैसी कई विश्व विरासतें मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आप आगरा में घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम आज आपको बताएंगे आगरा में घूमने के 5 सबसे बेहतरीन स्थानों को। यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा पर्यटक घूमने आते हैं। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि आगरा में स्थित ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और इसीलिए हर साल देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर इसे देखने के लिए आते हैं। ये जगह जहाँ पे ताजमहल है बहुत ही खूबसूरत है। और अगर आप आगरा सिटी आए हैं तो आगरा सिटी बस अड्डे से लगभग 6 किलोमीटर ये दूर है और यहाँ पर आप बड़े ही आसानी से ऑटो करके आ सकते हैं। ये इमारत मुगल कालीन वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ पर जो ये ताजमहल है इसे बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर का बनाया गया है और इसे शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए बनवाया था। ये जो ताजमहल है यहाँ पे शाहजहाँ और उनकी बीवी मुमताज़ महल दोनों की ही कब्रें हैं और ये पूरा का पूरा ताजमहल सफ़ेद रंग के संगमरमर से बना है। और यहाँ पे जो ये पूरी इमारत है, जो पूरा ताजमहल का एरिया है, यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं इन पे बहुत ही शानदार नक्काशी की गई है। यहाँ का एंट्री गेट देख लीजिए, चाहे यहाँ चारों तरफ के जो रहने के स्थान हैं उनको देख लीजिए। यहाँ पे नक्काशी बहुत ही बेहतरीन की गई है और ये उस ज़माने में बनाया गया था जिस टाइम पे इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। तो इसीलिए ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और लोग इसे प्यार की निशानी के रूप में जानते हैं। ये पर्यटकों के लिए सुबह से लेकर शाम तक खुला रहता है, लेकिन केवल शुक्रवार के दिन ही ये बंद रहता है। तो उसके अलावा आप किसी भी दिन यहाँ पे घूमने के लिए आ सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है आगरा का किला। दोस्तों, आगरा का किला ताजमहल से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित एक बहुत ही विशाल किला है, जिसे मुगल शासनकाल में बनाया गया था। यहाँ पे कई राजाओं ने इसको मिलकर बनाया था, यानी केवल एक के शासनकाल में इसका पूरा निर्माण नहीं हुआ है। अकबर से लेकर जहांगीर, शाहजहाँ अलग अलग समय पर इसका निर्माण हुआ है। और यहाँ भी ये किला अगर आप देखेंगे तो बहुत ही विशाल है और यहाँ पे मुग़ल समय के कई सारे आपको महल देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा उनकी किस तरह की जीवन शैली हुआ करती थी, किस तरह से सैनिकों के रहने के स्थान थे, वो सब यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कई सारी इमारतें हैं, कुछ सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई हैं, कुछ लाल संगमरमर की बनी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे मंदिर भी हैं। अंदर आप अगर देखेंगे तो अंदर मंदिर भी हैं, क्योंकि जो मुग़लों की बीवी थी, यानी कि अकबर की बीवी थी और जहांगीर की बीवी थी, वो हिंदू थी, राजपूत थी वो, और इस वजह से यहाँ पे मंदिर भी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, काफ़ी खूबसूरत इमारतें हैं अंदर। मुमताज़ महल का भी रहने का जो महल था वो यहीं है। इसके अलावा शाहजहाँ का, जहांगीर का, सबके महल आपको अंदर ही दिखाई देंगे। और यहाँ पे जब शाहजहाँ ने अपने अंतिम दिन जहाँ पे नज़रबंदी में गुजारे थे वो जगह भी दिखाई देगी और यहीं से ताजमहल भी दिखाई देता है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ताजमहल यहाँ से सामने आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे भी घूमने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। अभी फ़िलहाल ये 75% तो आर्मी के पास है, केवल 25% ही लोगों के लिए यानी पर्यटकों के लिए खोली गई है। तो अगर आप यहाँ पे आगरा में घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ पर भी ज़रूर आएँ, आपको ये जगह ज़रूर पसंद आएगी। इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ आगरा में आकर घूम सकते हैं यहाँ के लोकल मार्केट में। यहाँ का सदर बाज़ार काफ़ी फेमस है। इसके अलावा आप जानते ही होंगे कि आगरा अपने पेठे के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे कई प्रकार के पेठे मिलते हैं। यहाँ पे 50 से भी ज़्यादा पेठों की वैरायटी है। तो अगर आप आगरा में आए हैं तो एक बार यहाँ का पेठा ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये जो पेठा है ये देश के कोने कोने तक जाता है। तो सबसे पहले निकलते हैं यहाँ मार्केट में और हमने जानबूझ के तांगा लिया था ताकि यहाँ आप तांगे की भी सवारी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ से होते हुए आप मार्केट देखेंगे तो आपको कई सारे यहाँ पर नज़र आएंगे किले, क्योंकि ये पहले के समय मुग़लों की राजधानी हुआ करता था आगरा। इसी वजह से मुग़लों ने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें डेवलप की थी। यहाँ पे अगर ख़रीदारी के ऑप्शंस की बात की जाए तो यहाँ पे देखेंगे आप संगमरमर के कई सारे मार्केट है जहाँ पे संगमरमर के बने हुए आइटम मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ लेदर के लिए भी ये जगह फेमस है। यहाँ अगर आप लेदर का कुछ सामान लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये सब भी आप यहाँ पर ख़रीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा अब चलते हैं पेठे की दुकान में। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का जो फेमस पेठा कौन सा है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे पेठों की कई सारी वैरायटी हैं
और यहाँ पे हमने लोकल से पूछा तो ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि यहाँ का जो पंछी पेठा नाम से पेठा है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। लेकिन कई दुकानों ने अपने दुकान के आगे पंछी पेठा के नाम से दुकानें लिखी हुई हैं, लेकिन पंछी पेठा यहाँ पे बोलते हैं काफ़ी फेमस है। तो अगर आप यहाँ आए हैं आगरा में तो आप यहाँ का पेठा ज़रूर ट्राई करें। इसके अलावा यहीं सदर बाज़ार में खाने पीने के भी कई ऑप्शन हैं। यहाँ पे कई सारी फेमस शॉप्स हैं जहाँ से आप ख़रीदारी कर सकते हैं और खाना पीना भी कर सकते हैं। फास्ट फूड की यहाँ कई सारी शॉप्स हैं और जितने टूरिस्ट आते हैं लगभग वो इसी जगह पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं, क्योंकि जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट होते हैं उनको ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इधर एक तो साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है और खाने की कई वैरायटियाँ मिल जाती हैं। अब दोस्तों पहले बात करते हैं सीकरी की। तो यहाँ पे दो जगह हैं, फतेहपुर और सीकरी, दोनों आसपास ही हैं। ये दोनों बल्कि एक दूसरे से चिपकी हुई हैं, लेकिन एक को फतेहपुर कहा जाता है, एक को सीकरी। तो पहले बात करते हैं सीकरी की। तो जो ये सीकरी जगह है, इस जगह को भी अकबर ने बसाया था और यहाँ पे अकबर के महल, उनके बेटे के महल, जहांगीर के महल, इसके अलावा यहाँ पे उनके कई सारे आप देखेंगे जैसे दीवाने आम, दीवाने खास और उनके सेना के रहने के स्थान, वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और यहाँ पे मुगलकालीन इमारतें, किस तरह से वो रहते थे, किस तरह यहाँ झीलें थी, उनके जो नवरत्न थे तानसेन, बीरबल, वो सब भी यहीं पे रहा करते थे। वो सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और जब आप यहाँ की इमारतें देखेंगे तो बहुत विशाल इमारतें हैं और उस ज़माने में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, ये सब लाल पत्थरों से बनाई गई हैं। यहाँ पे भी जो फतेहपुर सीकरी है, यहाँ पे लाल रंग का पत्थर होता है, यानी यहीं खुदाई होती है, तो उसी से यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें बनाई गई हैं। तो ये भी घूमने लायक एक बहुत ही बेहतरीन जगह है। ये देखिए आप, यहाँ पे राजा और उनकी रानी, इसके अलावा इनके गहने रखने के स्थान, इनके हथियार रखने के स्थान और सेना जहाँ पे रहती थी, वो सब आपको यहाँ सीकरी में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सीकरी के पीछे की साइड ही है फतेहपुर। ये जो फतेहपुर है, यहाँ पे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। दरअसल में जो लोग शेख सलीम चिश्ती को मानते हैं वो इनकी दरगाह पे आते हैं। और यहाँ पे एक सबसे ख़ास चीज़ है बुलंद दरवाज़ा। इसका निर्माण भी अकबर ने करवाया था। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही बड़ा एक दरवाज़ा है, इसे एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा कहा जाता है। और इसका निर्माण उसने तब करवाया था जब उसने गुजरात पे विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ पे भी घूमने के लिए काफ़ी कुछ है। अगर आप अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे इस्लामिक शैली में बनी हुई कई इमारतें हैं यहाँ पे। इसके अलावा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, क्योंकि अकबर शेख सलीम चिश्ती को काफ़ी मानता था, क्योंकि कहते हैं कि जब अकबर के बच्चे नहीं हो रहे थे तो अकबर ने यहाँ पे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे मन्नत मांगी थी कि उनका बेटा होगा तो यहाँ पे अब एक बिल्डिंग का निर्माण करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे अपनी राजधानी बसाई, क्योंकि यहीं पे आने के बाद उनको बच्चा हुआ था। तो ये हैं आगरा में घूमने के 5 सबसे खास स्थान, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताना। हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।